अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है वो बेसिकली 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इनके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है रीनल कॉर्टेक्स, सेकंड हमारे पास है रीनल मेडुला, थर्ड हमारे पास है रीनल पेल्विस। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को समझ लें कि रीनल जो है किडनी को कहते हैं। आम लैंग्वेज में हम लोग किडनी कहते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में किडनी को रीनल कहा जाता है। अब रीनल कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है किडनी का? आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी। सबसे आउटर पोर्शन जो है किडनी का वो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स है, यानी आउटर रीजन, जो सबसे बाहर वाला रीजन जो है वो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। अब सेकंड हमारे पास है रीनल मेडुला। तो रीनल मेडुला इनर पोर्शन ऑफ द किडनी। रीनल मेडुला जो है वो इनर पोर्शन है किडनी का। मेडुला का मतलब ही रीनल इनर है, सॉरी, मेडुला का मतलब ही इनर होता है। तो ये इनर पोर्शन ऑफ द किडनी है विच हैज़ ट्रायंगुलर शेप कॉल्ड पिरामिड। तो मेडुला जो है वो एक ट्रायंगल की शेप में होता है, जिसको उस ट्रायंगल को हम लोग रीनल पिरामिड भी कहते हैं। सही। अब थर्ड हमारे पास है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या होता है? इट इज़ द कैविटी बिफोर द यूरेटर्स विच कलेक्ट्स द यूरिन। तो रीनल पेल्विस जो है एक कैविटी की तरह होती है, एक जगह स्पेस होती है जहाँ पर यूरिन जमा होता है। यूरिन जमा होता है और वो उसके बाद जो है यूरिन रीनल पेल्विस के बाद ये यूरेटर में जाता है और यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके जमा हो जाता है। तो ये हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के पार्ट्स के बारे में। अब डायग्राम में आप लोग इस चीज़ को देख लें। ये वाला पोर्शन, ये किडनी है, किडनी का ज़ाहिरी शेप, सही, एक बीन लाइक इसकी शेप है। तो ये वाला पोर्शन जो है किडनी के, ये वाला पोर्शन, ये सारा जो है रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है, यानी इसका आउटर पोर्शन है। सही। अब रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, इसके अंदर इनर पोर्शन में ये वाला पार्ट जो है आप लोगों के पास ये वाला पार्ट जो है ये मेडुला कहलाता है, रीनल मेडुला। और ये रीनल मेडुला जो है एक ट्रायंगल की शेप में है। ये सारे जो मेडुला आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये ट्रायंगल की शेप में है, जिसको पिरामिड, रीनल पिरामिड भी कहा जाता है। ये सही। अब यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन आप लोगों के पास रीनल पेल्विस है। यहाँ से इन सब के अंदर से, इन मेडुला के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इन नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट होकर यहाँ रीनल पेल्विस में जमा हो जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ से रीनल पेल्विस से यूरिन जो है यूरेटर में जाएगा। ये वाली ट्यूब आप लोगों के पास यूरेटर है, सही, यूरेटर्स में जाएगा। यूरेटर यहाँ, इसके बाद जो है यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा हो जाएगा फिर। तो ये हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। अब अगर हमारे पास एक किडनी है, सही, तो ये जो थ्रेड लाइक आप लोगों के पास नज़र आ रहे हैं ये आप लोगों के पास नेफ्रॉन कहलाता है, सही। तो एक अगर इस मेडुला के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, सही। अगर एक मेडुला को हम लोग देख लें, यानी एक पिरामिड वाले शेप को हम लोग देख लें, तो उसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये अभी आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे, सही। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन,
कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है, सही, हमारी किडनी में। अब नेफ्रॉन होता क्या है? नेफ्रॉन, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे कि हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा था स्टूडेंट्स के, नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हमारे पास है नर्व सेल या कि न्यूरॉन्स। इसी तरह हमारे किडनी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन कहलाता है, सही, जो कि हमारे किडनी में बहुत अहम काम, यानी किडनी का सारा काम इसी के ज़रिए ही होता है। और यही नेफ्रॉन ही किडनी का स्ट्रक्चर बनाता है, यानी साख्त, किडनी की साख्त जो है वो नेफ्रॉन ही बनाती है। तो हमारे एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं, सही, एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप लोग देख ले कि ये रीनल मेडुला में ये जो थ्रेड लाइक धागे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये जो हैं इसमें एक पिरामिड में, ये इस मेडुला में एक पिरामिड में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। इसी तरह हमारे एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, सही। तो अब यही नेफ्रॉन्स ही होते हैं जो किडनी का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है, और किडनी का फंक्शन भी इसी नेफ्रॉन्स के ज़रिए ही होता है, सही। तो अब नेफ्रॉन क्या होता है, अगर हम लोग इस एक पिरामिड शेप को देख ले, इस एक पिरामिड शेप को अगर हम लोग देख ले, सही, इसके अंदर बहुत सारे जो हैं नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और इस एक नेफ्रॉन की अगर हम लोग बात करें, इस एक नेफ्रॉन को अगर हम लोग देख ले तो उसकी डायग्राम कैसी है, सही। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, तो अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। इसी तरह नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन्स के कितने पार्ट्स हैं। तो बेसिकली नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, सही। एक पार्ट को हम लोग रीनल कार्पुसेल कहते हैं, सेकंड पार्ट हमारे पास आता है रीनल ट्यूब्यूल, सही, रीनल ट्यूब्यूल। तो मज़ीद रीनल सबसे पहले पार्ट में जो हमारे पास रीनल कार्पुसेल आता है, तो रीनल कार्पुसेल के भी मज़ीद दो हिस्से हैं, सही, इसके भी दो हिस्से हैं। एक को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम लोग बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इसी तरह रीनल ट्यूब्यूल के भी 3 पार्ट्स हैं, सही। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है लूप ऑफ हैनले, थर्ड नंबर पे हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, जिसके बाद हमारे पास रीनल पेल्विस आ जाता है, सही। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर कि अगर हम लोग जो हैं इस एक पिरामिड को देख ले, इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब एक नेफ्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो वही एक नेफ्रॉन में जो है ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, इसकी डायग्राम अगर आप लोग देख लें तो सबसे पहला पोर्शन जो ये एक बाउल की शक्ल की तरह का है, ये वाला जो बाउल की शक्ल की तरह का है, ये वाला हिस्सा बोमेन्स कैप्सूल कहलाता है। और इसके अंदर जो ब्लैक कलर से मैंने आप लोगों के लिए करके दिखाया है, ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। ग्लोमेरुलस जो है हमारे ब्लड वेसल्स के बहुत सारे नेटवर्क्स है, मतलब बहुत सारे बंडल्स ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होते हैं? बहुत सारे स्मॉल ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक नेटवर्क है, एक जाल है ब्लड वेसल्स का, बंडल्स ऑफ
कैपलरीज यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो इसको जो है ग्लोमेरुलस कहा जाता है, इस वाले पोर्शन को, जिसमें बहुत सारे कैपलरीज पाए जाते हैं, सही, बंडल्स ऑफ कैपलरीज होते हैं। इस वाले पोर्शन को ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये जो है एक वुमेन्स कैप्सूल में बंद होता है, इस खोल के है या इस कवर, ये एक कवर की तरह इसको डांपा हुआ है, इसको जो है वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और ये दोनों पोर्शन जो है रीनल कार्पुसल कहलाता है हमारे पास। ये पोर्शन जो है रीनल कार्पुसल है। अब रीनल कार्पुसल के बाद ये जो ट्यूब्यूल सी नज़र आ रहे हैं, जो क्वाइल ट्यूब हैं, क्वाइल यानी बल्क आती हुई, जो टेढ़ी मेढ़ी आम ज़बान में कहूँ, ये ट्यूब्यूल जो हैं आप लोगों के पास है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। सबसे पहले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल का मतलब, प्रो का मतलब ही पहला, नज़दीक, करीब, सबसे पहला जो है इस रीनल कार्पुसल के करीब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आता है। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद जो है एक ट्यूब आप लोगों को नज़र आ रही है, जो कि यू शेप में है, सही, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यू होता है, उस शेप में है ये। तो इसको जो है लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। इस ट्यूब्यूल को, इस ट्यूब को जो है लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। अब लूप ऑफ हेनले के बाद दोबारा से ये एक बल्क आती हुई क्वाइल शक्ल में एक ट्यूब आप लोगों को नज़र आएगी। इसको जो है डिस्टल ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये वाली दोबारा जो बल्क आती हुई ट्यूब है, इसको डिस्टल ट्यूब्यूल कहलाती हैं। और डिस्टल ट्यूब्यूल जो है आगे जाकर एक बड़ी ट्यूब में खुलेगी, जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये वाली ट्यूब जो है, ये बड़ी नाली जो है कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है। ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, सही। यहाँ से ब्लड जो है हमारे पास फ़िल्टर होकर यहाँ वुमेन कैप्सूल में आएगा। और यहाँ जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो फासिद मादे हैं, वो यहाँ से आगे जाएगा और फ़ायदेमंद चीज़ें जो हैं दोबारा हमारे ब्लड में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह जो भी फासिद मादे हैं, यानी बेकार चीज़ें हैं, यूज़लेस सब्सटेंसेस हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो यहाँ से होते हुए यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाएगा। और कलेक्टिंग डक्ट जो है, यहाँ पर यूरिन, जो फासिद मादे यानी फजूल चीज़ें हैं, वो यहाँ डिस्टल ट्यूब्यूल से होते हुए यहाँ भी कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाएगा। और कलेक्टिंग डक्ट से जो है ये रीनल पेल्विस में जाएगा, सही। यूरिन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन फॉर्म होने के बाद, बनने के बाद, ये रीनल पेल्विस में जाएगा। और रीनल पेल्विस से जो है ये आप लोगों के पास यूरिन जो है यहाँ इसी तरह बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिन जमा होकर कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। और कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेल्विस में जाएगा। रीनल पेल्विस से यूरिन यूरिटर में जाएगी। यूरिटर के बाद ये फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। इसी तरह यूरिन की फॉर्मेशन होती है हमारी किडनी में। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, सही है। यहाँ तक है आज की हमारी क्लास। सो थैंक यू स्टूडेंट।